पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद देश में गुस्सा है। गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और हर चीज़ को देखा भाला जा रहा है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है जो घुसपैठ करने जा रहे थे। इसी मुद्दे पर मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व कैबिनेट मंत्री हर्षदेव सिंह जी। जिस तरीके से पाकिस्तान ये सब हरकतें कर रहा है, देश कह रहा है कि आखिर कब तक ये होगा। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पाकिस्तान की चौतरफा निंदा हो रही है, कंडेमनेशन हो रही है। विश्व कंडेम कर रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, ये कब तक चलेगा? आपने भी सही प्रश्न किया, कब तक चलता रहेगा ये? कब तक हमारी सरकार जो है सिर्फ निंदा करती रहेगी? सिर्फ फिर जब होता है फिर कड़ी निंदा होती है, फिर जब होता है फिर कड़ी से कड़ी निंदा हो जाती है। ये खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं ये सारा षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा गया था। हमारी सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मुल्क के लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। घुसपैठ कैसे हो रही है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ये वो कहते थे 2014 में कि घुसपैठ कैसे होती है। उस वक़्त कहते थे केंद्र कमज़ोर है इसलिए घुसपैठ होती है। कहते थे दिल्ली में सरकार कमज़ोर है, सीमाएं दिल्ली के अधीन हैं और घुसपैठ कैसे होती है। आज वही सवाल उनसे भी पूछा जा रहा है, घुसपैठ कैसे हो रही है। जो ये कहते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान आंख उठा के देखने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, यहाँ 2-2, 2.5 कुल RDX पहुंच जाता है। कैसे पहुंच रहा है वो, कौन सी गाड़ियों में? और आज तक ये पता नहीं चला कि कौन जिम्मेदार था, और 40 सैनिक शहीद हो गए, आज तक कोई पता नहीं चला। आप क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री रहे हैं, ये जो समय होता है इसमें टूरिस्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल आसमान छूती है। ऐसे समय में इस तरह का षड्यंत्र होना, क्या ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है? देखिए, षड्यंत्र तो पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ करता रहा है। उस षड्यंत्र को बेनकाब करना और उसका सामना करना हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। कैसे घुसपैठ कर रहा है पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर, और किस तरीके से एक दहशत का माहौल यहाँ बना रहा है। आज मिलिटेंसी सिर्फ कश्मीर में नहीं रह गई, जम्मू में भी है। कठुआ में पहुँच गए, बिलावर में पहुँच गए, बसंतगढ़ में पहुँच गए, रामनगर के इलाकों में पहुँच गए, जम्मू में पहुँच गए और यहाँ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रजौरी में पहुँच गए, पुंछ में पहुँच गए। हो क्या रहा है? कब तक ये डर और खौफ का माहौल बना रहेगा? जो लोग बड़ी बड़ी अपनी छाती ठोक ठोक के ये कहते थे कि पाकिस्तान के सारे कैंप हमने तबाह कर दिए हैं मिलिटेंसी के, अब तो कुछ नहीं है। 2 महीने जब शांति हो जाती है तो ये लोग क्रेडिट लेते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन जब हादसा होता है तो सिर्फ पाकिस्तान को कंडेम करके खामोश बैठ जाते हैं ये लोग। सुरक्षा कहाँ है हमारी? हमारे लोगों ने जवाब दिया है, बालाकोट किया है हमारी भारतीय फौज ने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी सेनाओं का तो कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में मानी जाती है। लेकिन ये हादसे जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को जवाब देना है। पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। जो ये कहते थे कि पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा, जो ये कहते थे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया जाएगा, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, क्या हुआ? कहाँ पहुंचे हम? क्या अभी इस हमले का जवाब दिया जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर बर्बाद हो चुका है, जम्मू कश्मीर तबाह हो चुका है। जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है, इतनी मायूसी और इतना डर और इतना खौफ का माहौल बनाया हुआ है। हमारे राइट्स कहाँ हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वेयर इज माई राइट टू लाइफ एंड सिक्योरिटी विच आई हैव बीन एश्योर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान को अब इस हमले का जवाब दिया जाना चाहिए? बहुत देर से ये कहा जा रहा है, लेकिन वो हम देख रहे हैं 78 वर्ष हो चुके हैं अभी तक। तो 1971 में हुआ था, और जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हुए थे उसके बाद क्या हुआ है? बालाकोट हुआ।
अच्छी बात है। अगर आप कुछ करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई करते हैं, तो सारे लोग उसकी सराहना ही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दोस्त। तो सीधे तौर पर सभी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।